अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हम बात कर रहे थे ज़कात के हवाले से। हम अपने इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़कात किस शख्स पे फ़र्ज़ है और वो कौन कौन से अमवाल हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और उसकी मिनिमम कम से कम अमाउंट कितनी है, इस पे हम बात करेंगे। तो ज़कात हर ऐसे आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो मख़सूस किस्म के अमवाल का मालिक हो और वो अमवाल कम से कम निसाब के बराबर हो। वो अमवाल 5 हैं, जिनमें से एक सोना, दूसरे नंबर पर चांदी, इसी तरह तीसरे नंबर पर करेंसी, चौथे नंबर पर सामानी तिजारत और 5वें नंबर पर जानवर। जानवर उमूमन उसका मामला हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होता, उनकी शराइत भी ज़्यादा कड़ी शराइत हैं और आम तौर पर वो नहीं होती, लेकिन चूँकि मसला है तो इसलिए हम इसको बयान कर देते हैं ताकि किसी को भी पेश आए तो वो उसके मुताबिक उसका हल कर सके। सबसे पहले हम देखते हैं सोना और चांदी को। सोना और चांदी ये असल बेसिक चीज़ें हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज़ की गई है और जिस कंडीशन में भी हो ज़कात फ़र्ज़ होगा। सोने का निसाब 20 मिस्काल बयान किया गया हदीस के अंदर कि सोना जब 20 मिस्काल के बक़दर हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। 20 मिस्काल या 20 दीनार, और 20 मिस्काल या 20 दीनार को अगर हम कैलकुलेट करें अपने जो हमारे मुल्क में जो राइज औज़ान हैं तोले और माशों वाले, उस एतबार से जब हम देखते हैं तो सोने का जो निसाब बनता है वो 7.5 तोला बनता है। 7.5 तोला को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम के अंदर तो ये 87.48 ग्राम बनता है। और चांदी का जो निसाब है वो 200 दराहिम या 200 दिरहम हदीस के अंदर बयान हुआ है। ज़ाहिर है ये दराहिम और दनानीर उस ज़माने में जो थे अब तो नहीं है, तो उसको अगर हम अपने राइज औज़ान में कैलकुलेट करें तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो तोले और माशे का निज़ाम कायम है उस एतबार से चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी बनता है। और अगर हम ये 52.5 तोला चांदी को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 612.36 ग्राम बनता है। चूँकि हमारे यहाँ जो तोलों का निज़ाम है ग्राम्स के अंदर, कोई 10 ग्राम का तोला रखता है, कोई 11.5 का रखता है, तो इसलिए अगर हम इस ग्राम का हिसाब रखें तो उससे हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये ग्राम्स के अंदर उसका हिसाब है सोने और चांदी का। और इसमें जो ज़कात की रेशो है वो आप हज़रात जानते हैं कि 40वां हिस्सा, जिसे हम 2.5% भी कहते हैं, वो अमाउंट ज़कात के अंदर ज़कात की मद में दी जाएगी। सोने और चांदी के अलावा जो नकद करेंसी है या इसी तरह चौथी चीज़ जो माली तिजारत है, बिज़नेस मटेरियल है, आपका कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो आपका माली तिजारत है। ये दोनों चीज़ें सोने या चांदी में से जिस निसाब के बराबर भी हों तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। माली तिजारत हर उस चीज़ को कहा जा सकता है जिसको आपने ख़रीदा हो और आपको की नीयत उसे आगे बेचने की हो। इसमें फ़ुक़हा ने जो शर्तें बयान की हैं वो ये है कि आपने उस चीज़ को परचेज़ किया हो, ख़रीदा हो, ख़रीदते वक्त आपकी नीयत हो कि इसको मैं आगे बेचूँगा, इससे नफ़ा कमाऊँगा, और फिर वो आपकी नीयत भी बरकरार हो। तो इन 3 शर्तें जिस चीज़ के अंदर पाई जाएंगी इसको हम माली तिजारत कहेंगे और इसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई मकान लिया होता है, कोई प्लाट लिया होता है और मकसद ये होता है कि इस प्लाट के ऊपर हम अपना ज़ाती मकान रिहाइश के लिए बनाएंगे, या कोई मकान बना के किराए पर चढ़ा देंगे, दुकान बना के किराए पर चढ़ाएंगे, उस प्लाट को नहीं बेचेंगे या उसके ऊपर जो बनाएंगे उसको नहीं बेचेंगे। तो ये जो चीज़ है ये माली तिजारत नहीं है, इस पर ज़कात नहीं आएगी। अलबत्ता किसी ने कोई दुकान ख़रीदी है, कोई प्लाट ख़रीदा है और इन्वेस्टमेंट की नीयत से कि इसको हम आगे बेचेंगे और अब उसकी वो नीयत भी बरकरार है, तो ये माली तिजारत होगा और इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और इन चीज़ों में जो करंट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, उसी एतबार से ज़कात की अदायगी होगी।
तो ये 4 चीज़ों का मैंने आप हज़रात के सामने रखा, सोना, चांदी, नकदी और माली तिजारत। 5वीं चीज़ जो ज़कात के अंदर ख़ास तौर पर बयान की जाती है, फ़ुक़हा ने उसको बड़ी तफसील से बयान किया है, वो है जानवर, मखसूस जानवर। उनके लिए फ़ुक़हा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया साइमा जानवर। साइमा जानवर का मतलब ये होता है कि ऐसा जानवर जो आपने नस्ल बढ़ाने के लिए, नस्ल कशी के लिए रखा हुआ है, नस्ल बढ़ाना है आपने, उसकी नस्ल को बढ़ाना है। और वो जानवर भी ऐसे हैं कि जो अपने खाने पीने का बंदोबस्त खुद करते हैं। बंदोबस्त का मतलब ये है कि वो खुद चर के अपने खाने पीने का नज़म कर रहे हैं, मालिक को घास वगैरह काट के नहीं डालनी पड़ती, कोई ख़रीद के नहीं डालनी पड़ती। तो ऐसे जानवर जो हैं ये साइमा जानवर हैं। इनके ऊपर ज़कात आएगी जब ये निसाब के बकदर हों। और इसमें जानवरों के एतबार से निसाब अलग अलग बयान किया गया है। ऊँटों का जो निसाब है कम से कम 5 ऊँट हों, अगर उससे कम है तो ज़कात नहीं आएगी। भैंस और गाय अगर किसी ने इसी मकसद से रखी है तो उसका कम से कम निसाब 30 है, 30 से कम होंगी तो उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। और जो भेड़ बकरियाँ हैं उसका कम से कम निसाब जो है वो 40 है, 40 से कम होंगी तो ज़कात नहीं होगी। फिर इसकी अपनी तफसीलात हैं, कितनी हो तो कितनी ज़कात आएंगी। जब उसकी ज़रूरत हो तो आप उलमा से, मुफ्तियान कराम से उसके बारे में तफसील के साथ पूछ के अपनी ज़कात की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये ज़कात के एतबार से ये 5 बुनियादी और अहम चीज़ें हैं जिसको मैंने आप हज़रात के सामने रखा। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि बाज़ औक़ात किसी एक आदमी के पास अलग अलग में निसाबों में से कोई एक निसाब ही इतना नहीं है जो बकदर निसाब हो। मिसाल के तौर पर एक ख़ातून है, उसके पास 2-3 तोला सोना है और 7 कुछ पैसे हैं, या 2-3 तोला सोना है 7 कुछ चांदी है, या कोई 4-5 तोले सोना है या चांदी है और 7 कोई बिज़नेस है, उसका कोई बिज़नेस मटीरियल उसके पास पड़ा हुआ है। यानी ऐसी सूरत जिसमें आपके पास अमवाली ज़कात में से एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और उनमें से कोई एक अलग से इनफरादी तौर पर निसाब के बकदर नहीं है, तो ऐसी सूरत में इन दोनों चीज़ों को मिला के इनकी मजमूई मालियत को देखा जाएगा। अगर सोना है और 7 पैसे हैं तो सोने का की मालियत और 7 पैसे मिला लेंगे। दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये सोने या चांदी के निसाब तक पहुँचता हो तो ऐसी सूरत में उसकी ज़कात की अदायगी लाजिम होगी। और चांदी का निसाब मैंने अर्ज़ किया 52.5 तोला चांदी है, जो वक़्त के साथ बदलता रहता है। सोने चांदी का रेट आप हज़रात जानते हैं कि दिन ब दिन बढ़ता रहता है या घटता रहता है। तो उसी वक़्त जिस दिन आपकी ज़कात का साल पूरा होगा, उस ज़कात के साल के पूरा होने के वक़्त आपने मार्केट वैल्यू के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। अगर ये आपकी जो अमवाली ज़कात है जो एक से ज़्यादा है, जिनमें से हर एक अलग अलग बकदर निसाब नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 सबको मिला के वो चांदी के निसाब से बढ़ जाता है या कम से कम उतना हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसकी ज़कात की अदायगी करनी होगी। तो ये अमवाली ज़कात या उसका जो निसाब था उसके हवाले से चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं। अलबत्ता इसमें एक बात जो निहायत अहम है वो भी हमें सामने रखनी चाहिए कि चूँकि माल जो होता है वो इंसान के पास आम तौर पर एक कांस्टेंट सिचुएशन में ही नहीं रहता, एक मखसूस मकदार में नहीं रहता। ख़ास तौर पर कोई पैसे वग़ैरह हैं जो या सामानी तिजारत है तो वो घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जो हम निसाब की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कौन सी अमाउंट लगाएंगे, तो ये बात समझने वाली है। एक तो ये समझ लें कि जिस वक़्त आपका साल शुरू हो रहा है ज़कात का, उस वक़्त अगर आपके पास एक निसाब है तो यहीं से आपका साल शुरू हो गया। जब पूरा साल, कमरी साल पूरा होगा, तो उस दिन आपने देखना है कि आपके पास कितना माल है। दरमियान में माल घटा है, बड़ा है, निसाब से नीचे चला गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास माल किसी न किसी शक्ल में वही मौजूद है, तो साल जिस दिन आपका साल ख़त्म होगा उस दिन आपने हिसाब करना है जितना भी माल है, चाहे वो 2 दिन पहले आपके पास आ गया या 2 दिन पहले चला गया, माल कम हो गया, तो ये जो भी आपके पास करंट माल होगा, माली ज़कात, उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। वो आपका असल निसाब होगा, जिसमें से अदायगी का तरीका ये होगा कि आपके पास जितनी भी चारों चीज़ें हैं उनको मिला लेंगे, पैसे आपने किसी से लेने हैं, वसूल करने हैं, उनको मिला लेंगे, और फिर उसमें से जो आपके ज़िम्मे ड्यूज़ हैं, कुछ वाजिबुल अदा रुकूम हैं, कोई आपने बिल देना है, कोई मुलाजिम की तनख्वाह देनी है, कोई आपने किसी के कर्ज़ा देना है, ये सारी चीज़ें, कोई मकान का किराया है, जो भी यूटिलिटीज़ बिल हैं वो निकाल देंगे। तो उसके बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगी उसमें से आपने ज़कात देनी है, और जो बाद की अमाउंट बचेगी उसको आप 40 में तकसीम करेंगे तो आपके पास 2.5% निकल आएगा। वो आपके ज़कात का फ़िगर होगा, ज़कात की अमाउंट होगी, और वो ज़कात आप किसी मुस्तहिक़ को अदा कर देंगे।
अल्लाह ताला मुझे भी और आप हजरात को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को देख सकें। जज़ाकुमुल्लाह।